नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अड्डा 247 पर आप सभी का। और आ जाइए, फटाफट क्लास शुरू हो चुकी है आपकी। उम्मीद करता हूँ सेक्शन आपको पसंद आ रहा होगा, मस्त लग रहा होगा, बिंदास लग रहा होगा, झक्कास लग रहा होगा। और विश्व एवं भारत 360 डिग्री पर मैं लेके चल रहा हूँ, सारे टॉपिकों को कवर कराते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। और वीडियो मेंस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया सेक्शन आपका चल रहा है। और आज के सेक्शन का आप पहले क्वेश्चन का शेड्यूल देख सकते हैं। अभी अड्डा 247 पर महा ऊपर चल रहा है, अड्डा 247 पर महा ऊपर चल रहा है। ऑफर आप ले सकते हैं। राजस्थान महापेक, राजस्थान क्या, राजस्थान महापेक चल रहा है, महापेक चल रहा है और पेक चल रहा है। तो पेक की 2 साल की वैधता है। कितने साल की वैधता है? 2 साल की वैधता है। और आप आज ही 384 वाई 384 आर का प्रयोग करके मैक्सिमम छूट आप ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप। आज के सेक्शन का पहला प्रश्न, निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं कि निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट के नाम से संबोधित किया जाता है। शनि, बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल। तो ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह, अंतरिक्ष से जो नीला दिखाई देता है उसको ब्लू प्लेनेट के नाम से संबोधित करते हैं। तो पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की कंडीशन पर जब आप देखते हैं तो 29% भाग पर तो स्थल भाग है और 71% भाग पर क्या है? जलीय भाग है। कौन सा भाग है? जलीय भाग। ये स्थिति आपके सामने रखी हुई है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? ये आपको राइट आंसर देना है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी? गैलीलियो, मार्टिन शिप्स, मार्कोनी और न्यूटन। तो सबसे पहले किसने देखी थी ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, सबसे पहले आकाशगंगा किसने देखी थी? तो सबसे पहले देखने वाला जॉर्ज लेमेंतर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोटक सिद्धांत 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण महाब्रह्मांडीय महाब्रह्मांड का जो सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ये चीज स्पष्ट होती है। और ध्यान रखिएगा, यहां पर 100 अरब तारे लगभग गैलेक्सी ने, प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानित किए गए हैं। गैलेक्सी हमारा सौरमंडल में स्थित जो मंदाकिनी आकाशगंगा के नाम से, दुग्ध मेखला, मिल्क वैली के नाम से संबोधित है ना। तो देखने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है, उसका नाम बताना है आपको। बताइए फटाफट। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, पश्चिम से तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के इर्द घूमता है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो ऐसे प्रश्नों में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर तो कोई लॉजिक ही सेट नहीं होता, मूर्ख बनाने का काम है ओनली ऑन। या तो पूरब से पश्चिम की कंडीशन बनती है या पश्चिम से पूरब की कंडीशन बनती है। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर विषुवतरीय तल में पृथ्वी के चक्रण की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर मानी जाती है। 24 घंटे में आवर्तकाल के दौरान ये पूरी स्थिति हो जाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 24 घंटे में परिक्रमा करती है। और कैसे करती है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसे पृथ्वी की परिभ्रमण और दैनिक गति के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, घूर्णन गति भी इसको कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किससे प्रक्रिया निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से किससे प्रक्रिया निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस में प्रक्रिया निहित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई साहब ये। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, तापीयन उत्सर्जन और फोटोइलेक्ट्रिक उत्सर्जन। तो सबको पता है सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन में निहित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है एवरीवन? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन, सेक्शन को जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे एक को स्थलीय ग्रह कहा जाता है? निम्न में से किसको स्थलीय ग्रह कहा जाता है? बुध, शनि और
गुरु और शनि और यूरेनस, किसको यहां पर आपने स्थलीय ग्रह की संज्ञा दी? स्थलीय ग्रह कहा जाता है। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध तथा शुक्र को अंतर्ग्रत भी कहा जाता है। तो स्थलीय ग्रह किसे कहा जाता है बताओ? स्थलीय ग्रह, अंतः ग्रह का नाम, स्थलीय मतलब अंतः स्थलीय ग्रह की बात कर रहा है। तो दोनों के मध्य में स्थित होने के कारण बुध को यहां पर हम क्या मानेंगे? राइट आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किसी विद्वान को प्राप्त है? सौर मंडल का जनक, सौर मंडल की जानकारी देने वाला कोपरनिकसन, या कोई और व्यक्ति आपके सामने है तो आप राइट आंसर दे सकते हो। सौर मंडल का जनक कोपरनिकसन को ही कहा जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एवरीवन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सौर मंडल के बारे में विश्व के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को प्राप्त है? तो कोपरनिकसन को प्राप्त है, और कोपरनिकसन को ही सौर मंडल का जनक कहा जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति शनि का बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? मतलब बृहस्पति का कौन उपग्रह नहीं है, यहां पर ये राइट आंसर आपको देना। यूरोपा, गैनीमी, डिमोस और कैलिस्टो। तो डिमोस आपको पता है बृहस्पति के सर्वाधिक 67 उपग्रह हैं। गैनीमेडे सबसे बड़ा है, मंगल का उपग्रह है ना। गनीमी जो है, गैनीमेडे के नाम से एक और आता है, गैनीमेडे के नाम से संबोधित है। ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। डिमोस मंगल ग्रह का, किसका है? मंगल ग्रह का उपग्रह है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से बाकी यूरोपा, गैनीमी और कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमी, कैलिस्टो, ठीक है। और बहुत सारे इन ग्रहों का दृष्टिकोण आप देख सकते हो। तो ये सब किसके रूप में पढ़े जाएंगे? बृहस्पति के रूप में। निम्नलिखित इसमें कौन सा ग्रह एक विशालतम ग्रह है? सबको पता है विशालतम ग्रह, बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। क्लियर है एवरीवन? जिसका व्यास 1,42,796 किलोमीटर, 1,42,796 किलोमीटर। क्लियर? 1,42,796 किलोमीटर का व्यास बृहस्पति का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। निम्नलिखित में से कौन एक सौर परिवार से संबंधित नहीं है? बताओ फटाफट से, जो सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। निहारिका, देखो, एक आकाशगंगा के निर्माण की जो शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है और उसे निहारिका कहा जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत जो होती है वो हाइड्रोजन गैस से बने एक विशाल बादल के संचय से होती है और उसे ही क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट आंसर। एवरीवन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है? 10 मिनट 3.3 सेकंड, 6 मिनट 5.5 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड और 9 मिनट 8.8 सेकंड। सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है?
बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार बच्चे करते हैं। 8 मिनट 16 सेकंड, सबका सही है। एवरीवन सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? 8 मिनट 16.6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कृष्ण छिद्र, काला छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? एच चंद्रशेखर। तो एच चंद्रशेखर, उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। उस सिद्धांत का नाम क्या है? कृष्ण छिद्र सिद्धांत। क्लियर है? काला छिद्र के नाम से सिद्धांत है। सैद्धांतिक की घटना कभी फ्री टाइम पर आपको मैं बताऊंगा। सौर विकिरण का करीब करीब 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है? सौर विकिरण का करीब करीब 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ से ताप में किसी तरह का योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है? कृष्णिका, क्षोभ सीमा, भू एल्बिडो, मध्य सीमा। भू एल्बिडो, तो भू एल्बिडो के नाम से संबोधित की जाती है। सही आंसर हो जाएगा भू एल्बिडो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आकाश गंगा के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा आकाश गंगा के संदर्भ में सही है? यह कुंडलित मंदाकिनी है, सौर प्रणाली जिसकी कुंडलित भुजाओं में से एक थी। क्या आंसर होगा एवरीवन? यह कुंडलित मंदाकिनी सौर प्रणाली इसकी कुंडलित भुजाओं में से एक में स्थित है। तो एक और दोनों सही है। तो सी ऑप्शन इज द क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। एवरीवन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। कुंडलित मंदाकिनी है और सौर प्रणाली इसकी कुंडलित भुजाओं में से एक स्थित थी। तो एक भी सही है, दो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14। काले वन कहां पाए जाते हैं? फ्रांस, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया। काले वन कहां पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट, काले वन। जहां से यूरोप की सबसे प्रसिद्ध डेन्यूब नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपको पता है जर्मनी के अंदर है और सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग है। ब्लैक फॉरेस्ट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फेल्डबर्ग इसका क्या है? सर्वोच्च स्थान। फेल्डबर्ग क्या है? सर्वोच्च स्थान, है ना। और डेन्यूब नदी का क्या है? उद्गम स्थल। उद्गम क्या है? स्थल, जो यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर हो गया? जर्मनी में हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह किसको कहा जाता है? इंडोनेशिया को कहा जाता है। बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे बड़ा द्वीप समूह किसको कहा जाता है? इंडोनेशिया से, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रवाड़ा की राजधानी क्या है? रवाड़ा की राजधानी क्या है? सबको पता होना चाहिए रवाड़ा की राजधानी। तो किगाली रवाड़ा की राजधानी है, जो व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र के मामले में भी रवाड़ा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, वो है किबाली। औद्योगिक और व्यापारिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र है। आप बताने वाली क्या बात है? किसी भी देश की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो उसका औद्योगिक व्यापारिक केंद्र के मामले में फर्स्ट स्थान पर होती है। ठीक है। तो किगाली क्या है? रवाड़ा की राजधानी है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश,
अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां बड़ा देश है। और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, उसका नाम है अल्जीरिया। कौन है? अल्जीरिया। यदि बड़े देशों की बात करोगे तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ठीक है, 1 2 3 4 5, ऑस्ट्रेलिया 6, भारत 7, अर्जेंटीना 8 और 9 नंबर पर कजाकिस्तान और 10 नंबर पर आपके पास कौन हो गया? अल्जीरिया। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, डोलड्रम कटिबंध कहां स्थित है? बहुत बार प्रश्न पूछता है, डोलड्रम कटिबंध कहां स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। बहुत बार प्रश्न बनता है, डोलड्रम कहां स्थित है? डोलड्रम से क्या तात्पर्य है? कमेंट करके आप बता सकते हो। बहुत बढ़िया। तो डोलड्रम भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। यदि आप पूरी स्थिति में 0 डिग्री से उत्तर में 5 डिग्री, उत्तर में 5 डिग्री, दक्षिण में 5 डिग्री, 5 उत्तर में 5 दक्षिण में, तो ये जो क्षेत्र है ये डोलड्रम के नाम से संबोधित किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण केंद्र, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे डोलड्रम कहते हैं। इसमें पवनें शांत रहती है। समझ में आया? इसमें जो पवनें चलती है वो शांत रूप में रहती है, और जो पवनें चलती है वो व्यापारिक जो पवनें चलती है, कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें शांत रूप में रहती है। कैसी रहती है? शांत रूप में रहती है ना। और गर्म होकर पवनें ऊपर उठ जाती है, और उष्ण कटिबंधीय अभिसरण केंद्र का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर में, 0 से 5 डिग्री दक्षिण में। और इसको डोलड्रम के नाम से संबोधित करते हैं, जो भूमध्य रेखा पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, संसार का सबसे बड़ा अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक बरसात की स्थिति किस महाद्वीप में देखने को मिलती है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिणी अमेरिका। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। जबकि संसार का सबसे आर्द्र स्थल, सबसे आर्द्र जो स्थल है, आर्द्र स्थल, वो आपका मानसीराम है, मानसीराम और चेरापूंजी जो मेघालय के पठार में है। मेघालय के पठार के अंदर गारो, खासी, और जैंतिया पहाड़ियों के बीच में स्थित है। जबकि यदि महाद्वीप की आप बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आर्द्र महाद्वीपों में शामिल है, ठीक है। और अमेजन बेसिन क्षेत्र इसका सबसे बड़ा आर्द्र क्षेत्र के रूप में देख सकते हो आप। अमेजन बेसिन क्षेत्र आर्द्र के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व के सर्वाधिक घने जंगल, विश्व में सर्वाधिक घने जंगल यहीं पर देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक घने जंगल यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपके बन जाएगा। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थल माउंट आबू है, माउंट आबू, ठीक है। और आर्द्र जो जिला है राजस्थान का वो झालावाड़ है। कौन सा बेटा? झालावाड़। यह आपको ध्यान रखना। औसतन 40 दिन वर्षा झालावाड़ की, औसतन 48 दिन की वर्षा माउंट आबू की है। यह स्थिति आप इसमें देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारतीय ज्योतिषी शास्त्र में किसके एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी? सूर्य सिद्धांत। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
सूर्य सिद्धांत में ये स्थिति देखने को मिलती है, तो सूर्य इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर में हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन समय में भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी, तो सूर्य को ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी। सी ऑफ क्वालिटी कहां पर स्थित है, सी ऑफ क्वालिटी कहां पर स्थित है, सी ऑफ क्वालिटी पृथ्वी पर, सूर्य पर, बृहस्पति पर और चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर है सी ऑफ क्वालिटी, समझ में आया, सी ऑफ क्वालिटी कहां है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 22, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को नहीं धोता, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को नहीं धोता, सऊदी अरब, ओमान, केन्या और ईरान। अरब सागर निम्न में से किस देश के किनारों को नहीं धोता, तो केन्या के साथ ये स्थिति नहीं बनती, बाकी तो अरब सागर की कंडीशन आप देखोगे, हिंद महासागर का ही जो भाग है, जो पूरब में भारत और उत्तर में पाकिस्तान, ईरान और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप के भाग की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। जबकि केन्या की कंडीशन जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ती है, अफ्रीका में पड़ती है, तो यहां पर इसकी बॉर्डर टच नहीं होती। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आज के सेक्शन का 23 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुगेर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, मोस्ट प्रश्न, प्रसिद्ध कुगेर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, मोस्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुगेर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, सूडान और तंजानिया। बहुत बढ़िया, बताओ बड़ापड़ से, कुगेर नेशनल पार्क लिम्पोपो और पुला लांगा प्रांतों में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जिसका विस्तार 19,485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, 19,485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अफ्रीका के लिम्पोपो और पुमा लांगा प्रांत, लिम्पोपो और पुमा लांगा प्रांतों में है ना, अफ्रीका के अंदर, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर आप कह सकते हो, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर विश्व का क्या है, अफ्रीका का क्या है, अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, अफ्रीका का सबसे बड़ा क्या है, नेशनल पार्क माना गया है ना। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है बताओ, कुगेर नेशनल पार्क अफ्रीका का सबसे बड़ा पार्क है, यह आपको ध्यान रखना। 19,485 वर्ग किलोमीटर में, कितना, 19,485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, आज के सेक्शन का सेकंड लास्ट प्रश्न, पुराने श्याम प्रदेश का क्या नाम, पुराने श्याम प्रदेश का नाम, नया नाम क्या था, थाईलैंड, इंडो चाइना प्रायद्वीप और दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया में स्थित है। इसे प्राचीन समय में श्याम प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता था, श्याम प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता था, और थाईलैंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया नाम है। किसको पुराने श्याम के नाम से संबोधित करते हैं, तो पुराना श्याम थाईलैंड है, ठीक है, जो वर्तमान में थाईलैंड के नाम से संबोधित किया जाता है। और आज के सेक्शन का लास्ट प्रश्न, सबसे छोटा प्रदेश जनसंख्या में कौन सा है, सबसे छोटा प्रदेश जनसंख्या में कौन सा है, वेलिटिकन सिटी, नोरू, मोनाको और पलाव। तो सबको पता है सबसे छोटा है वेलिकन सिटी, सबसे छोटा कौन हो गया, वेलिकन सिटी सबसे छोटा हो गया। क्लियर है एवरीवन। और इस तरह से आज के सेक्शन को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल अड्डा, टेलीग्राम चैनल जेडी सर ज्योग्राफी पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जेडी सर ज्योग्राफी पर पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरह से पूरी स्थिति में आप यहां
सेक्शन को मैं फिनिश करता हूं। तो थैंक यू सो मच। बताइए कमेंट करके सेक्शन आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और बनिए रहिएगा अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर।